हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। वक्त संशोधन बिल 2025 संसद में पारित हो गया है। बुधवार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में ये बिल पेश किया। इसके बाद 13 घंटा लंबे बहस के बाद वोटिंग हुई। बिल का पक्ष में 288 और विपक्ष से 232 वोट पड़े। इसके बाद ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ। राज्यसभा में भी लंबे 12 घंटे बहस के बाद वोटिंग हुई। बिल का पक्ष में 128 और विपक्ष में सिर्फ 95 वोट पड़ी। संसद का दोनों सदनों में ये बिल आसानी से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऐलान के बाद ये कानून बन जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि इससे मुस्लिम समुदाय का पिछड़े, वंचित और पसमानदा मुस्लिम और इस समुदाय का महिलाओं को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल पास होने के बाद सांसदों को बधाई दी है और कहा है कि ये वाटरशेड मोमेंट है। इसके तहत इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मिलेगा। इससे समाज का वंचित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय को मदद मिलेगा। उधर कांग्रेस और विरोधी पार्टी ने इसको विरोध किया और असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी जैसा दलों ने इसका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का ऐलान किया है। वक्फ एक अरबी शब्द है। मुस्लिम धार्मिक लोगों ने अपना धर्म कार्य और समाज का कल्याण के लिए निजी संपत्ति को दान करते हैं और इसको वक्फ बोलते हैं। स्वाधीन भारत में 1954 में पहली बार संसद में वक्फ अधिनियम लागू किया गया था। इस साल 1995 में इसको वक्फ अधिनियम का रूप में बदला गया था। इससे वक्फ बोर्ड और ज़्यादा ताकतवर हो गया। ताकत मिलने से ये अतिक्रमण और अवैध अतिक्रमण कब्जा का शिकायत बढ़ने लगे। 2013 में और संशोधन करके इसका ताकत और बढ़ा दिया गया है। इसमें धारा 40 लागू किया गया था। इससे धर्म का नाम पर मुस्लिम को संपत्ति का दाबी थोपने का अपरिसीम अधिकार मिल गया था। एक बार वक्फ घोषित करने से ये वक्फ संपत्ति हो जाता है। वक्फ संपत्ति मतलब है ये अल्लाह का संपत्ति है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। वक्फ बोर्ड ने व्यक्तिगत, गांव और कृषि भूमि को भी अधिग्रहण और दावा थोपने लगा। इससे इसका ऊपर ज़्यादा शिकायत बढ़ने लगा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट और कोई अदालत में जाने का अधिकार नहीं था। वक्फ ट्राइब्यूनल ने जो सिद्धांत लेते हैं वही फाइनल होते हैं। इससे नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है। वक्फ अधिनियम सिर्फ एक धर्म के लिए होता है और भारत का कोई अन्य धर्म के लिए इसका समान कोई अधिनियम कानून मौजूद नहीं है। इससे संविधान में दिया हुआ भेदभाव न करने का मूलभूत भावधारा का उल्लंघन होता है। भारत में रेलवे और प्रतिरक्षा का बाद वक्फ बोर्ड में ज़्यादा जमीन मौजूद है। इसके पास 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा जमीन है और इसका संपत्ति अनुमानिक 1.2 लाख करोड़ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 और मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 पारित होने से वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ बोर्ड का कामकाज सुचारू रूप से करने से मदद मिलेगा। सरकार ने इसका नाम उम्मीद रखा है। इसका 22 सदस्यों का अंतर्गत 2 गैर मुस्लिम होगा और इसमें मुस्लिम महिला, पसमानदा मुस्लिम और शिया सुन्नी का प्रतिनिधि भी शामिल होगा और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका कामकाज का निगरानी करेगा। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।